तो महाअवतार परशुराम का मोशन पोस्टर वीडियो आया हुआ है जिसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा और वो देख करके बस यही समझ में आ रहा है क्या हो अगर भगवान के पास सारा का सारा ज्ञान हो और सारी की सारी शक्तियां हो लेकिन फिर भी उनको उनके गुस्से पे ना कंट्रोल हो तो उनके साथ क्या होगा। क्या वो भगवान कहलाएंगे या फिर एक विनाश का कारण कहलाएंगे। और यही कहानी है परशुराम जी की। महाअवतार परशुराम का मोशन पोस्टर वीडियो आया है जिसमें हमें परशुराम का काफी ज्यादा ब्लडेड एंड गोर एक्शन सीन्स देखने को मिलता है। और आज की इस वीडियो में हम परशुराम जी की पूरी कहानी को जानने वाले हैं कि एक्चुअली परशुराम जी ने क्यों 23 बार पूरे के पूरे क्षत्रिय वंश को जड़ से खत्म कर दिया था, क्यों उन्होंने अपनी माता को अपने पिता के कहने पे मार डाला था। आज के परशुराम की इस अनसुनी कथा से आप अपनी जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो परशुराम जी की जिंदगी की शुरुआत होती है उनके बचपन से ही। परशुराम जी का जो जीवन था वो काफी ज्यादा ओबीडियंस और काफी ज्यादा रूल रेगुलेशन से भरा हुआ रहता था। ना भावनाओं की आजादी थी और ना ही उन लोगों को खुद सोचने की शक्ति दी गई थी। तो समझ ही सकते हो बचपन काफी ज्यादा उन लोगों का सप्रेज था। और यहीं से परशुराम जी के गुस्से की शुरुआत होती है। जब परशुराम जी बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद वो थोड़े से गुस्सैल टाइप के होते हैं। थोड़े से नहीं, सीधा कहूं तो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल मिजाज के होते हैं। लेकिन उनके अंदर एक चीज होती है कि वो अपने पिता के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट होते हैं। एक बार क्या होता है कि परशुराम जी की जो माता होती हैं जिनका नाम होता है रेणुका, वो कुछ टाइम के लिए भटक जाती हैं, यानी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हैं। और ये चीज जमदग्नि ऋषि यानी परशुराम जी के पिता को पसंद नहीं आता। और परशुराम जी के पिताजी अपने सभी बेटों से बोलते हैं कि अपनी माता यानी रेणुका को मार डालो। उनमें से उनका कोई भी बेटा खड़ा नहीं होता खुद की माता को मारने के लिए। लेकिन परशुराम जी एक अकेले ऐसे योद्धा होते हैं जो खड़े होते हैं और अपने पिता के कहने पे अपनी मां का वध कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। खैर उसके बाद ये अलग बात है कि उसके बाद शक्ति के जरिए वापस से उनकी माता जी को जिंदा किया गया। लेकिन यहां से आप समझ सकते हो कि परशुराम जी कितना ज्यादा अपने पिताजी के लिए ब्लाइंड ओबीडियंट थे, जो कि आगे चल के उनके पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। क्योंकि कुछ ही समय बाद परशुराम जी शिव जी की बहुत ही ज्यादा भक्ति करने लगते हैं और उनकी भक्ति और आराधना करने से भगवान शिव जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके वजह से वो उनको खूब सारा ज्ञान देते हैं और खूब सारी शक्तियां प्रदान करते हैं। लेकिन उसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान शिव जी परशुराम को देते हैं, वो होता है फरसा यानी परशु। परशु यानी कुल्हाड़ी, जिसको परशुराम जी का फरसा भी बोला जाता है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। आगे चल के यही परशुराम जी का सबसे बड़ा साइन बनता है। लेकिन कुछ ही सालों बाद परशुराम जी की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आता है जो पूरे के पूरे क्षत्रिय वंश को 23 बार खत्म करने के लिए परशुराम जी को मजबूर कर देता है। एक बार क्या होता है कि उनके आश्रम में एक राजा आते हैं जिनका नाम होता है कीर्तवीर्य अर्जुन। कीर्तवीर्य अर्जुन बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप का राजा होता है और इस घमंड के चक्कर में इन लोगों के आश्रम में इसको कामधेनु गाय पसंद आ जाती है। अब कामधेनु गाय जब इसे पसंद आती है तो ये जबरदस्ती करके कामधेनु गाय को ले जाने की कोशिश करता है और अपने ईगो से और अपने घमंडी व्यवहार की वजह से ये लड़ाई कर बैठता है। उसी लड़ाई में भगवान परशुराम काफी गुस्सा हो जाते हैं और कीर्तवीर्य अर्जुन को मार डालते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़े महायुद्ध की शुरुआत होती है। कीर्तवीर्य अर्जुन के मरने के बाद कीर्तवीर्य अर्जुन एक क्षत्रिय होता है और इसके यहाँ के जितने राजकुमार होते हैं सब के सब पागल हो जाते हैं और वो वापस से हमला कर देते हैं। और वो हमला करते हैं परशुराम जी के पिता के ऊपर और परशुराम जी के पिता को मार डालते हैं। और जैसे ही परशुराम जी के पिता को ये सभी क्षत्रिय मिलकर के यानी ऋषि जमदग्नि को मार देते हैं तब तो हद ही हो जाती है। परशुराम जी अपना फरसा उठाते हैं और तुरंत अपने पिता के इस बदले को लेने के लिए वो वचन लेते हैं कि वो पूरे के पूरे क्षत्रिय को जड़ से मिटा देंगे। और ये शपथ लेने के बाद फिर वो असली तरीके से खून की होली खेलने की शुरुआत करते हैं। वो पूरे के पूरे क्षत्रिय वंश को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। और हमें इस मोशन पोस्टर में ये चीज दिखाया भी गया है कि किस तरीके से परशुराम जी इन क्षत्रियों के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से इन क्षत्रियों का गला काटते हुए नजर आ रहे हैं। ये लड़ाई इतनी भयानक होती है कि परशुराम जी क्षत्रियों को एक बार नहीं खत्म करते जड़ से, 23 बार
23 बार इस धरती से क्षत्रियों का सफाया कर देते हैं, और तब जाके उनका जब गुस्सा कंट्रोल्ड होता है तब उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने क्या कर दिया। क्योंकि उसके बाद फिर परशुराम जी इस धरती को छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि 23 बार क्षत्रियों को इस धरती से खत्म करने के बाद परशुराम जी इनडायरेक्टली इस धरती को तो जीत ही लिए थे, और उन्होंने इस धरती को दान में दे दिया ऋषि कश्यप को। दान में देने के बाद वो अपने इस फरसे को उठा के फेंक देते हैं, और बाद में ही उनके इस फरसे से अपने भारत में केरल नाम के राज्य का निर्माण होता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद वो कहां चले जाते हैं। इसके बाद वो महेंद्र पर्वत पे तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, और इसके बाद उनका दर्शन हमें रामायण में भी भगवान श्री राम के सामने एक बार होता है, जहां पर वो भगवान श्री राम को ललकारते हैं विष्णु जी के धनुष को उठाने के लिए, लेकिन वहां भी उनको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है भगवान श्री राम के सामने, क्योंकि उनको वहां भी पता चल जाता है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि परशुराम जी ने सही किया या गलत, क्योंकि कई लोग परशुराम जी को डिफेंड करते नजर आते हैं कि परशुराम जी ने अपने पिता के लिए जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो भगवान थे तो वो जो किए अच्छा ही किए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। परशुराम जी की जिंदगी से आप एक नहीं कई सारे लेसन ले सकते हो, जिसमें से सबसे बड़ा लेसन आता है कि उनकी लॉयल्टी। हम इससे जरा सा भी इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि परशुराम जी अपने पिता के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल थे। अगर पिताजी उनको खुद को मारने के लिए बोल देते, यानी खुद परशुराम को न्यौछावर करने के लिए बोल देते, तो शायद परशुराम जी इसमें भी पीछे नहीं हटते, वो खुद को मार डालते केवल और केवल अपने पिता के लिए। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आप किसी से प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधा ही प्यार करने लग जाओ। अंधे प्यार और प्यार में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि प्यार में इंसान का खुद का दिमाग लगना चाहिए, खुद का व्यक्तित्व होता है, खुद का विचार होता है, वो सही और गलत में फर्क करता है और उस हिसाब से अपने प्यार करने वाले इंसान की बात को मानता है। लेकिन शायद परशुराम जी ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि जरा आप ही सोचिए कि उनकी माँ थोड़े टाइम के लिए ही डिस्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन उनके पिता ने बोला कि उनकी माँ को खत्म कर दो, तो उनके कोई बेटे नहीं माने, लेकिन परशुराम जी बिना सोचे अपनी माँ को खत्म कर दिए। ये ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं था तो और क्या था? क्या सच में उनकी माँ डिजर्व करती थी मरना? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर केवल और केवल ब्लाइंड ओबीडियंस की बात नहीं है, यहाँ पर उससे भी गहरी एक सबसे बड़ी चीज आती है, वो है दबाव। परशुराम जी और बाकी बच्चों को बचपन से इतना ज्यादा सप्रेस कर दिया गया था कि वो अपने इमोशंस को बाहर ही नहीं ला पाए, वो अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, वो अपने आप को समझ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके कई सारे इमोशन, गुस्सा, वो सब दबते चले गए। वो अनुशासन जो उन्हें बचपन में मिला, उस अनुशासन की वजह से परशुराम जी एक चलता फिरता हथियार बन गए। इसीलिए तो एक पागल घमंडी राजा की वजह से उन्होंने उस राजा को मारा, और उस राजा के बेवकूफ राजकुमारों ने जब उनके पिताजी को मारा, परशुराम जी क्या सोल्यूशन निकाले कि मैं 23 के 23 पीढ़ियों को एक साथ खत्म कर दूंगा, और वो 23 बार धरती से क्षत्रियों का सफाया करते चले गए। आप सोच पा रहे होंगे कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान गई होंगी, जो निर्दोष होंगे, जिनकी कोई गलती भी नहीं होंगी, केवल और केवल अपने पूर्वज की वजह से वो मारे गए होंगे। तो केवल और केवल एक चीज की वजह से पूरे के पूरे जड़ से निर्दोषों को मार देना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। और इस चीज से यही पता चलता है कि इंसान के पास कितना भी ज्ञान हो, इंसान भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके स्वयं भावनाओं पे, फीलिंग पे, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो वो एक चलता फिरता हथियार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। खैर, आपको क्या इसके बारे में लगता है कमेंट्स में आप जरूर बताना। बाकी महाअवतार परशुराम के इस ट्रेलर का मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूं, जिसमें मैं डिटेल में इसकी स्टोरी के बारे में बात करना चाहूंगा। बाकी आपको रामायण टीजर की छुपी हुई कहानी के बारे में जानना है तो ये वीडियो आ रही होगी, जाके जरूर देखिएगा।